कौन है ये कॉकरोच पार्टी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों में इसने सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हड़कंप मचा दिया? एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पहले लोगों ने मजाक समझा गया, लोगों ने मीम बनाए, ट्रोल किया, लेकिन देखते ही देखते करोड़ों युवा इससे जुड़ने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। संस्थापक को धमकियां मिलने लगीं, घर के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी और अब दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि युवाओं का बड़ा आंदोलन बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ इंटरनेट का ट्रेंड है या फिर भारत में एक नए तरह की राजनीति जन्म ले रही है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो कहानी को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में इस नाम को देखकर लोगों को हंसी आई। लोगों ने कहा, यह कैसा नाम है? कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने मीम बनाए, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कुछ ही दिनों में इस डिजिटल अभियान ने दावा किया कि उनके साथ 2 करोड़ से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनके पेज तेजी से वायरल होने लगे, इंस्टाग्राम पर लगातार फॉलोअर्स बढ़ने लगे और अचानक यह सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि चर्चा का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक अदालत की टिप्पणी के बाद शुरू हुई बहस से बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी। उसी दौरान कॉकरोच शब्द को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते इंटरनेट पर लोगों ने व्यंग्य और मीम्स बनाना शुरू कर दिया। यहीं से अचानक कॉकरोच जनता पार्टी नाम सामने आया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस चीज को लोग मीम समझ रहे थे उसके पीछे कुछ लोग एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, कॉकरोच दुनिया के सबसे बड़े सर्वाइवर होते हैं, अंधेरे में भी जिंदा रहते हैं, हर मुश्किल के बाद भी टिके रहते हैं और देश के युवाओं की हालत भी आज कुछ ऐसी ही है। इसके साथ उन्होंने लिखा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ शुरुआत है। बस यहीं से मामला और बड़ा हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग कहने लगे यह सिर्फ एक मीम पेज है, कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, इसका जमीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोग इसे युवाओं की आवाज बताने लगे और फिर सीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस डिजिटल अभियान को एक बड़े आंदोलन में बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा भारत के संविधान से प्रेरित है। वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के विचारों से प्रेरणा लेते हैं। अब यहां एक और बड़ा मोड़ आया। सीजेपी ने अपने समर्थकों से सुझाव मांगने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, देश में बदलाव कैसे लाया जाए? सबसे जरूरी मुद्दे कौन से हैं? किस बात पर अभियान चलना चाहिए? उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे सुझावों को चुनकर देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। और जिन मुद्दों पर उन्होंने फोकस बताया उनमें शामिल थे बेरोजगारी, पेपर लीक, पर्यावरण, सरकारी संस्थाओं की पारदर्शिता, यानी सीधे युवाओं के सबसे बड़े मुद्दे। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। इस आंदोलन को शुरू करने वाले अभिजीत दीपके को धमकियां मिलने लगीं। रिपोर्ट्स के अनुसार अभिजीत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिका के बॉस्टन में रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग उनके घर के बाहर दिखाई दिए। इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके माता पिता के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। और इसी बीच उनके पिता ने भावुक होकर कहा, मैं 2 रातों से सो नहीं पाया हूं। वहीं उनकी मां ने कहा, हम बस चाहते हैं कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। अब यह पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक याचिका दायर की गई जिसमें सीजेपी से जुड़ी गतिविधियों की जांच की मांग की गई। आरोप लगाए गए कि कुछ लोगों ने कथित रूप से फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया, खुद को कानूनी विशेषज्ञ बताकर लोगों को गुमराह किया और न्यायिक प्रक्रिया का प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। याचिका में सीबीआई जांच की मांग तक की गई। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई कि कुछ सरकारी एजेंसियां और मंत्रालय भी कथित रूप से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उधर अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी करके अपने समर्थकों से कहा, कोई जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए,
हमने अभी किसी प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया है। यह बहुत लंबी लड़ाई है। एक गलत कदम पूरे आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, शांत रहिए, सावधान रहिए और किसी भी उकसावे में मत आइए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है या फिर यह युवाओं के गुस्से की नई आवाज बन सकती है? क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार जिन चीजों को लोग मजाक समझते हैं वही आगे चलकर बड़े बदलाव की वजह बन जाती हैं। अब आगे क्या होगा? क्या यह आंदोलन और बड़ा होगा या फिर कुछ समय बाद सब शांत हो जाएगा? इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।